सीबीएसई क्लास 11 हिंदी कोर ई एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 कविता मीरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीरा कृष्णा की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसी है? उत्तर, मीरा कृष्णा श्री कृष्ण को अपना सर्व मानती है। वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती है और श्री कृष्णा की उपासना एवं समर्पित पत्नी के रूप में भी करती है। मीरा, हे प्रभु, सिर पर मोर मुकुट धारक करने वाले, मन को मोहने वाला रूपमान है। क्वेश्चन नंबर 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, अब तो बेली फैली गई आमन फल होई। उत्तर, भाव सौंदर्य। ये पंक्तियां कृष्णा भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींचकर कृष्णा रूपी प्रेम को बेली बोई है और सब अब प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गई है, अर्थात मीरा को अब आनंद मुक्ति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य। भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थानी मिश्री भाषा है। सींची सींची में पुण्य रुचि प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोए आनंद फल असुवन जल में सा संरूपक अलंकार को बहुत कुशलता से प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूध की मत्थियां बड़े प्रेम से बोएगी, दूध मत्थी ग्रीन काटी लियो डारी दही छोई। उत्तर, भाव सौंदर्य। इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पद में मुख्य भक्ति के मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाव के समान अंसार माना गया है। वह कहती है कि मैंने दूध की मत्थियां को बहुत प्रेम से माथा है, इसमें दही को मथकर घी तो निकाल लिया है और छाव को छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस काव्य पंक्तियों में मेरा संसार के सार तत्व की ग्रहण करने वाले तत्व की बातों छोड़ देने वाली कहती है। शिल्प सौंदर्य। भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थानी मिश्र पद भक्ति रस से परिपूर्ण। घी और छा शब्द प्रतीकात्मक रूप से लिए गए। दूध की मत्थियां छोई और अनुयुक्ति अलंकार है। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहती है? उत्तर, लोग उन्हें बाबरी कहते थे क्योंकि मीरा कृष्णा में भक्ति शुद्ध बुद्ध हो चुकी थी। कृष्णा की भक्ति के लिए उन्हें राज परिवार को त्याग दिया गया था। उसके इस कृत्य पर लोगों व परिवारों ने उसकी भरपूरी निंदा की, परंतु मीरा तो अपनी सांसारिकता को त्याग कर कृष्णा के अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य कृष्णा मुक्ति भक्ति की इस पराकाष्ठ को बाल लेपन की आज्ञापन दी गई है। कनी शांति रखो ना, बड़का पा कनी चुपन। क्वेश्चन नंबर 4, विष का प्याला रान भेजवत पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? उत्तर, मीरा की कृष्णा भक्ति के कारण उसके पति परेशान रहते थे। उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्हें मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्णा की भक्ति के कारण जहर मीरा का कुछ ना बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों का व्यंग किया गया है
कि वे कुछ भी क्यों ना भर ले, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? उत्तर, मीरा संसार के लोगों को मोह माया और जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार, सुख दुख ये सब मिथ्या है। मीरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है। उसे लगता है कि जिस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, इसी कारण वे जगत को देखकर रोती है। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। प्रेम प्राप्ति की राह आसान नहीं होती। मीरा की प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे सर्वप्रथम उन्हें घर परिवार की विरोध सहना पड़ा होगा। उन्हें रोने के लिए अगणित प्रयास किए गए होंगे। समाज के लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी की हो, यहाँ तक कि उन्हें रोने के लिए मारने का प्रयास किए गए होंगे। कहा जाता है कि यातनाओं के तंग आकर मीरा ने मेरवा छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, लोक लाज होने पर अभिप्राय क्या है? उत्तर, लोक लाज खोने पर अभिप्राय परिवार की मर्यादा खोने से है। हर एक समाज की अपनी मर्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति उसके विपरीत कार्य करती है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर वो लाज की बात की जाती है। मीरा की विवाह राजपूताना परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं को पालन, जैसे मर्दा प्रथा का पालन करना, पर पुरुषों को सामने आना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन की शामिल होना आदि अनेक बातों की मानही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह न करे और श्री कृष्ण की भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना भी निर्णयपूर्ण जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा ने लोक लाज छोड़ने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, मीरा ने सहज मिले अनिवासी क्यों कहा गया है? उत्तर, मीरा ने प्रभु को अनवासी कहा गया है। मीरा के अनुसार ऐसे अनिवासी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन में सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से भक्ति को प्रमत्त प्रभु की प्राप्ति आवश्यक होती है। लोक कहे मीरा इन बोराई, जानत कहे लू नासी। मीरा के बारे में लोक समाज और न्यूनतम कटुती की ऐसी धारणाएं क्यों है? उत्तर, समाज के लोग सांसारिक मोह माया वास्तविकता मानते, अनेक धन संपत्ति जमीन जायदाद आदि बातें की सत्य होती और मीरा इन सांसारिक सुखों को त्याग करना चाहती अनुसार बाबली की संज्ञा में ला खड़ा रहता। इसके लिए विपरीत परिवारों के लिए अनुसार मीरा ने कुल मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों में जारी रखा। अतः मीरा इन कृत्यों कुल का नाश करने वाला मानते हैं। धन्यवाद।